बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और मेरा साथ देंगे आज फ़याज़ मोहम्मद। फ़याज़ मोहम्मद को तो आप जानते ही हैं कि ये क्या हस्ती हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े सीनियर प्लेयर हैं और तज़किया देते हैं हमें मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स पे। आज हमने बात करनी है कि कल इंडिया ने यूएसए को हराया, अब पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, क्या उसकी जगह सुपर 8 में बन जाएगी। फ़याज़ साहब बताइएगा क्या सूरत हाल होगी। कल का जो मैच हुआ इसमें आपने देखा, सारा मैच भी देखा, मैं पुरानी बात नहीं छेड़ता, तो क्या सूरत होगी, पाकिस्तान टीम अब कहाँ खड़ी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, ये आपकी मोहब्बत है कि इतने एजाज़ात से नवाजते हैं। जी जो कल का मैच है वो इंडिया और यूएसए का जो मैच है उसने पाकिस्तान के लिए अगले राउंड के लिए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो एक नई उमंग कह सकते हैं, एक नई उम्मीद पैदा की है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ये मैच यूएसए का हारना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रन रेट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे था और उसको मीट करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये पाकिस्तान के लिए एक राह हमवार हुई है। कल मैं आपकी कथा कलामी, कल नाज़रीन हमने फ़याज़ साहब के वसासत से ही अपने नाज़रीन को खबर देगी कि इंडिया यूएसए को चारों छाने चित करेगा और जीत जाएगा। चलें जी, कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये कबल अज़ वक्त की जो खबर आपने ब्रेक की थी सेम एज इट ऐसे ही हुआ और इंडिया ने वन साइडेड मैच यूएसए को हराया। और उसके बाद जो रन रेट का हिसाब था वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस हो गया और पाकिस्तान की अब रन रेट यूएसए से बेहतर हो गई है। और पाकिस्तान का भी एक मैच रहता है और यूएसए का भी एक मैच रहता है, और यूएसए का आयरलैंड के साथ मैच है और पाकिस्तान का भी एक मैच आयरलैंड के अगेंस्ट रहता है। और आयरलैंड इतना वीक टीम नहीं है, वो चाहेगी कि सुपर 8 के लिए मैं क्वालिफाई करूँ, कोई ऐसा है अपसेट करके, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यूएसए की टीम थोड़ा वीक है। आयरलैंड के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा खेलना अगर वो थोड़ा सा समझदारी के साथ, एक प्लानिंग के साथ और पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, तो वो भी सरप्राइज़ दे सकते हैं जैसे यूएसए ने पाकिस्तान को दिया था। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आज जो बड़ा अहम मैच है इस टूर्नामेंट का वो वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के दरमियान है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ये दोनों टीमें आज कोई अपसेट करेंगी। जी अगर इस पूल की बात की जाए तो न्यूजीलैंड बिल्कुल उसकी जो परफॉर्मेंस है वो यकीन नहीं आता कि इस तरह की परफॉर्मेंस, क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट जो टीमें जिनका और फेवरेट टीमें जो वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर की जा रही थी, तो न्यूजीलैंड वन ऑफ देम था। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के हाथों एक बुरी शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा, तो उसके बाद उनकी रन रेट और ओवरऑल जो उसकी परफॉर्मेंस और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ज़ीरो हो गई। आज जो मैच है वो न्यूजीलैंड के लिए कह सकते हैं कि किसी हद तक ऊपर आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड के लिए बहुत कम चांसेस हैं आगे आने के लिए। अच्छा, हम चलते हैं अपने प्यारे वतन की तरफ। तो कल जो मैच हुआ, आपने नई बात के कहा कि नई बात दी है, आपने उम्मीद दी है कि पाकिस्तान की टीम जो है अब वो नए वलवले के साथ और नए अज़्म के साथ मैदान में उतरेगी, चूँकि इंडिया ने अच्छे मार्जिन से यूएसए की टीम को शिकस्त दी है। तो इसका फ़ायदा जो है आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को होगा, और किस तरह से होगा, ये ज़रा थोड़ी सी तफसील बता दें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ भी है और मज़ीद भी होने के चांसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा जो कंपलसरी चीज़ है वो ये है कि यूएसए आयरलैंड से हारे, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी 4 पॉइंट के साथ सेकंड पोजीशन पे इस पूल में खड़ा है और पाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे खड़ा है 2 पॉइंट के साथ। तो पाकिस्तान के पास भी एक मैच है, यूएसए के पास भी एक मैच है। अगर रन रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान कदर बेहतर है यूएसए से, लेकिन पॉइंट्स कम है, इसलिए यूएसए का मैच आयरलैंड से हारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए आयरलैंड से मैच जितना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आगे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बाकी रन रेट का मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का कोई इशू होगा, क्योंकि रन रेट आप बैलेंस हो गया। आप जो मैच हैं दोनों मैचों पे डिसाइड होगा कि जो मैच जीतेगी वो आगे क्वालिफाई करेगी, और यूएसए अगर जीतता है तो पाकिस्तान के आगे क्वालिफाई करने के कोई चांस बाकी नहीं बचेंगे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि यूएसए और आयरलैंड में से आयरलैंड का जो जीतना है ये पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगा और पाकिस्तान सुपर 8 में अगला मैच जीतकर दाखिल हो सकता है, चांस रोशन हो जाएंगे। तो आयरलैंड की टीम पर रोशनी डालें और अमेरिका, यूएसए और आयरलैंड की टीम को हम कंपैरिजन करें बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तो दोनों में से कौन सी टीम बेस्ट है।
जी, यूएसए क्योंकि होम ग्राउंड है और अपसेट पाकिस्तान को जब से दिया है, और उसके बाद उससे पहले जो कनाडा को अपसेट दिया था, अपसेट कह सकते हैं, वो उनके साथ तो एक फाइटिंग मैच हुआ था और 193 का रन चेस किया था। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज एक और तरह से नज़र आई है इस वर्ल्ड कप में। और क्योंकि न्यू टीम थी और न्यू टीम से ये एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा एक मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने अभी कह सकते हैं कि जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, इन्होंने मिलके एक तरह की टीम बना के और इस तरह से वर्ल्ड चैम्पियन टीमों को वो अपसेट कर रही हैं। तो जो यूएसए की टीम है वो कुछ भी कहीं पे भी कुछ परफॉर्मेंस दे सकती है। उनके जो बॉलर हैं और ख़ासकर जो कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर कैप्टन है। और उसके साथ साथ अगर आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड को एक कह सकते हैं कि सेमी इंग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि वो इंग्लैंड की टीम के साथ उनका ज़्यादातर मैचेस और एक साथ अपने डागआउट भी शेयर करते हैं और एक साथ नेट प्रैक्टिस और चीज़ें चलती हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक फाइटिंग मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो यूएसए की टीचर्स हैं वो यूएसए को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही हैं और यूएसए के जो प्लेयर्स हैं उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लान भी कर रहे हैं। लेकिन जो कल का मैच था वो एक वन साइडेड मैच था, यहाँ पे यूएसए कम्प्लीटली एक्सपोज हुआ। वही आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं कि यूएसए अपसेट दे सकता है, यूएसए फेवरेट टीम हो सकती है, यूएसए वर्ल्ड कप लेके जा सकता है, तो हर उस आपके क्वेश्चन के आंसर में मैंने यही कहा था कि ये छोटी टीमें होती हैं, ये इनका ये होता है, ये एक आध मैच में अपसेट ज़रूर देती हैं, लेकिन ये इवेंट जीतने की पोजीशन में नहीं होती कि उस तरीके से सारे मैचेस जीत के इवेंट अपने नाम करें। तो सेम एज एट ऐसे हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को ज़रूर अपसेट किया, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट भी बिल्कुल एक्सपोज हो गई। अब जो आयरलैंड के साथ इनका मैच है वो कह सकते हैं कि अगर फाइटिंग ना हुआ तो वन साइडेड भी नहीं होगा एक कंपेयर टू पाकिस्तान। नहीं, मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ वो सवाल मुझे नाज़रीन मेरे से पूछ रहे हैं कि ये फयाज साहब से पूछें कि आयरलैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम का अगर कंपैरिजन किया जाए बैटिंग में तो कौन सी बेस्ट है और बॉलिंग में किया जाए तो वो कौन सी बेस्ट है। और दूसरा सवाल वो ये कह रहे हैं कि क्या आयरलैंड के मैच में पाकिस्तान को मेजर तब्दीली कर सकता है। जी, अगर आयरलैंड की टीम का कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए तो ये एक ज़्यादती होगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो प्रॉपर और जो वर्ल्ड क्लास पेस अटैक है वो किसी के पास नहीं है। और दूसरा अगर बात की जाए बैटिंग की तो बैटिंग में हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम और उसके साथ रिजवान की जोड़ी है। रिजवान साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं आज थोड़ा सा आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। आपने कहा कि बेस्ट जो है इस वक्त बैटिंग अटैक है पाकिस्तान के पास, बॉलिंग अटैक। तो इनकी अगर कारकर्दगी हम देखें पिछले मैचेस में तो बेहतर रही है इनकी कारकर्दगी बैटिंग के हिसाब से। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि बैटिंग में पाकिस्तान और आयरलैंड का अगर मुकाबला किया जाए तो कौन सी बेस्ट टीम है और बेस्ट स्क्वाड है दोनों टीमों में बैटिंग का। जी, वही आपकी साइड पे आ रहा था। उसी के बॉलिंग के बाद मैंने बैटिंग का ही बताना था। जैसे बैटिंग का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बैटिंग में नो डाउट पाकिस्तान एक प्रोफेशनल T20 की एक प्रॉपर और वर्ल्ड क्लास टीम है। ठीक है, अपसेट हुआ है और इन पिचेस को रीड करना इनके लिए ज़रा मुश्किल हुआ है। अदरवाइज़ ये PSL भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और न्यू टैलेंट को लेके आते हैं, ग्रास रूट लेवल से प्लेयर ही आते हैं और ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। वन साइडेड मैच और सिंगल हैंडेड मैच जिताने वाले 2 से 3 प्लेयर हैं, जैसे बाबर है, रिजवान है, फ़खर है। तो अगर इनका कंपैरिजन उन बैटर के साथ किया जाए जो ठीक है T20 क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन उस तरह का एक्सपोजर नहीं है उनके पास, उस तरह के वो प्लेयर्स नहीं है आयरलैंड में जो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान को आयरलैंड की टीम को इजी नहीं लेना चाहिए। ये तो कबल अज़ वक्त हो जाएगा कि इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिच की सिचुएशन और मैच की सिचुएशन ओवरऑल टास्क की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान उसको कैसे खेलता है और वो दिन बताएगा कि पाकिस्तान किस तरह से डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलता है या आयरलैंड खेलता है। लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा। अगर आयरलैंड यूएसए से जीतता है तो पाकिस्तान फाइटिंग मैच करेगा और जीतने की कोशिश करेगा कि ताकि सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाए। अगर यूएसए में जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए फिर आगे कोई चांस नहीं बनेगा। शुक्रिया फयाज साहब। नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू सुन, इसके साथ ही मुझे और फयाज साहब को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।